वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज डिवाइन 10 कोड का 10 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। वनिन्यू होती है जो कि सेंजियाओ को किस करके चली जाती है। फिर सेंजियाओ अरीना की तरफ चला जाता है। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि नीडल से अटैक दिया होता है और आज का एपिसोड यहीं से शुरू होता है। वो ना लैंग यूलान को कह रहा होता है, कहता है कि आखिरकार तुम हार गई हो और मैं ये मैच जीत गया हूँ। फिर हमें ना लैंग यूलान को दिखाया जाता है जिसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। फिर ना वहां पे ना ऐलान भी कर दिया जाता है ये जो कमीना प्रिंस है ये ना ये वाला मैच जीत गया और ये ना फाइनल में चला गया है। उस छोटी लड़की को ना इतना तकलीफ में देखकर जो मी होती है उससे और बर्दाश्त नहीं होता और उसी अपना वो ना शेंग वान को धक्का दे देती है और उसको कहती है जाओ उस लड़की की मदद कर। फिर यू लैंग के पीछे फिर ना शैन वान आ जाता है जो कहता है कि मैंने उस ना नीडल को तुम्हें लगते हुए देखा है। कहते उस नीडल के अंदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इफ जल्दी करो और इस पिल को खा लो पकड़ के। ये उनकी जो यू लैंग होती है वो ना शैन वान से ना वो पिल ले लेती है और शैन वान को ना शुक्रिया अदा भी करती है। लेकिन अचानक फिर जो यू लैंग होती है वो ना बेहोश होने लग जाती है। जो शैन वान होता है वो जल्दी से आगे बढ़ के उसको पकड़ लेता है और फिर शैन वान कहता है मुझे लगता है वो जो पॉइजन है ना वो तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल चुका है, तुम्हें ना मेरे साथ ना डान किंग पवेलियन के अंदर जाना चाहिए। ये फोन की जो यू लैंग होती है वो ना शैन वान का शुक्रिया अदा करती है। फिर हमारा फेस शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो हाथी के कान वाला जो एल्टो होता है वो यू लैंग की बॉडी से सारा पॉइजन निकाल देता है बाहर। फिर हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है जो ना यू लैंग को ना गोल्डन स्पिरिट फ्रूट दे रहा होता है। ये देखकर जो यू लैंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, कहते हैं, ये क्या तुम मुझे गोल्डन स्पिरिट फ्रूट दे रहे हो? और कहते हैं, ये जो फ्रूट है ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर जो यू लैंग होती है वो शैन वान कहते तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे हो? ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहते हैं तुम्हारे पास आई फॉर फायर की वेन्स है और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ना फाया हो जाए। और फिर शैन वान यू लैंग को कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ना 8 मेजर फैक्ट्स के अंदर चलो और कहता है हम लोग ना टाइम क्लैन के अंदर चलेंगे, वहां पर जाके तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन कर पाओगी। ये सुन की जो यू लैंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और हल्का करके उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं और वो शैन वान को ना बिग ब्रदर कह के बुलाने लग जाती है। फिर जो यू लैंग होती है वो जल्दी से आगे बढ़ती है और शैन वान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मेरे बड़े भाई बन सकते हो? ये सुन के जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जरूर मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मियो को गुस्सा लग जाता है और वो कहती है कि कुछ सोच समझ के बोला कर, हर किसी को चलता फिरता अपनी बहनें ना बना लिया कर, क्योंकि आगे जाके तुझे हर किसी के साथ कांड करना होता है। फिर हमारा फेज शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यू लैंग और जो शैन वान होते हैं वो एक तरीके की ना रस्म निभा रहे होते हैं बहन भाई बनने की। फिर यू लैंग ना शैन वान को कहते क्या मैं तुम्हारी योर फैमिली के साथ फाइट करने में तुम्हारी मदद करूं? ये उनकी जो शैन वान होता है वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बस अच्छे से कल्टीवेशन करनी है और जल्द से जल्द ताकतवर बनना है। कहते हैं योर फैमिली को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा पकड़ के। और फिर शैन वान कहता है तुम फिक्र ना करो, कल जाके मैं उस कमीने प्रिंस को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर हमारा सीन ना कल पे शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो जो प्रिंस और जो शैन वान होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर वो कमीना प्रिंस ने शैन वान को धमकी देते हुए कहता है मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ और हार मान ले चुपचाप, तेरी जान बच जाएगी। ये उनकी शैन वान कहता है कि हाँ मरदा, तू तो एक नंबर का कमीना है कि तू एक लड़की के ऊपर भी एक स्नेक अटैक करता है। ये बात उनकी वो जो प्रिंस होता है भड़क जाता है और वो कहते हैं कि तू लोगों को भड़काना बंद कर, तू झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और वो फिर अपना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि शैन वान आज मैं तुझे हर सूरत में पकड़ के यहीं पे मार दूंगा क्योंकि तूने मेरी रॉयल फैमिली को गुस्सा दिलवा दिया अब। और कहता है कि आज मैं तुझे हराने के लिए ना अपनी ड्रैगन मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। ड्रैगन मार्शल टेक्निक का नाम सुन के जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर जो मी होती है वो शैन वान की बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है, कहते हैं कि इस टेक्निक को अच्छे से देख, ये भी एक एशियन टेक्निक है मगर ये फिर एशियन टेक्निक की एक कॉपी है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है फिर मैं चेक तो करूँ इस टेक्निक के अंदर है कितनी ज्यादा पावर। फिर वो जो कमीना प्रिंस होता है वो तेजी से ना शैन वान के ऊपर आके अटैक कर देता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो भी तेजी से आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे उनकी जो आपस में पंच टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर जो शैन वान होता है वो जल्दी फिर उसका पंच पकड़ लेता है और कहता है कि तू इस टेक्निक को बहुत ही पावरफुल टेक्निक कह रहा है, कहता है ये तो एक नंबर की कचरा टेक्निक है, कहता है कि मैं तुझे अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। और फिर उसे अगला जो शैन वान होता है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और शैन वान के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना हुआ आ जाता है। जैसे ही वो जो कमीना प्रिंस होता है वो ना शैन वान की ड्रैगन टेक्निक देखता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, इस टेक्निक का तो फिर अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसके पास ड्रैगन का ब्लड है। कहता है मगर तुझ जैसा कमीना बंदा इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और कहते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में फिर हमारी रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन का ब्लड है मगर तू पता नहीं फिर भी इस टेक्निक को कैसे यूज कर रहा है। और एकदम बुखलाता हुआ सीधा शैन वान के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी इतनी ज्यादा बकवास सुन के अब जो शैन वान होता है उसका मूड खराब हो जाता है और वो तेजी फिर अपनी ड्रैगन फीफ टेक्निक से ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद जो वो बंदा होता है वो तो अच्छे से धुल जाता है शैन वान के हाथों और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और एंड में शैन वान उसके ऊपर एक अटैक करके उसको सीधा जमीन के अंदर ही गाड़ देता है। और फिर वहां पे ऐलान भी कर दिया जाता है जो विनर है वो ना शैन वान है। ये देख के इर्द गिर्द के फितरा टाइप लोग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं शैन वान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा निकला। फिर शैन वान ऑफ मोली की तरह दिखने वाले एल्डर को कहता है जल्दी करो और मुझे ट्रू की अपील दे।
लेकिन अचानक फिर ना पीछे फिर ना शैन फैमिली का इन्फिफ्टर आ जाता है, वो गंजे वाला, और वो ना कहता है कि शैन वान को किसी सूरत में भी ये पिल नहीं मिलेगी, और कहता है कि आज मैं यो फैमिली के साथ खुद ही इंसाफ करूंगा, क्योंकि शैन वान ने यो त्याग हुआ को ही मारा है और यो फैमिली के ना सेवंथ एल्डर को भी मारा है। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है, गंजे बुड्ढे तू गद्दार है, तू यहाँ पे आके फिर बकवास क्यों कर रहा है, और कहता है कि अगर मैंने सच में यो त्याग हुआ को मारा तो इसका तेरे पास सबूत क्या है। जो ना अपने पास ना एक तलिस्मान निकाल लेता है और कहता है कि मैं आप तुम लोगों को ना सबूत देता हूँ कि शैन वान ने यो त्याग हुआ को मारा है, और फिर ना वो फिर उस तलिस्मान को ना हवा में उड़ा देता है। और फिर वो बुढ़ा कमीना कहता है हम लोगों ने ना एक एशियन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे ना हमने ना यो त्यानुआ की वो जो बची हुई स्पिरिट है उसको कलेक्ट कर लिया है। फिर उसी रखना उस तलिस्मान के अंदर फिर ना यो त्यानुआ की जो स्पिरिट होती है वो बाहर निकल के आ जाती है, और वो जो स्पिरिट होती है वो गला फाड़ फाड़ के एक ही लफ्ज कह रही होती है, कहता है वो कमीना शैन वान है जिसने हम लोगों को मारा है, तुम लोगों को हमारा बदला लेना होगा हर सूरत में। और फिर उसी रखना वहां पर ना यो फैमिली का जो लीडर होता है वो भी आ जाता है और कहता है कि शैन वान आप तुझे हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये उनकी जो शैन वान होता है वो बिल्कुल एकदम गुंडों वाली टोन में बोलता है, कहता है कि जा जो करना है कर ले। और फिर जो शैन वान होता है वो फिर अपना अपनी जगह से गायब हो जाता है, और फिर यो फैमिली का जो एल्डर होता है उसके पीछे आ जाता है और उसको फिर अपना गर्दन से पकड़ लेता है, और ये देखकर वो जो एल्डर होता है वो कहता है तू करना क्या चाहता है। ये उनकी जो शैन वान होता है वो कहता है कि मैं बस तेरे से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और फिर एक ना जो शैन वान होता है वो ना अपनी पावर से ना उस एल्डर को ना कंट्रोल कर लेता है। फिर जो शैन वान होते हैं वो ना उस एल्डर से कहते हैं क्या तुम्हारी यो फैमिली ने कुछ लोगों को भेजा था जो ग्रेट फैमिली के जितने भी जो स्टूडेंट है उन सबको मारने के लिए। ये उनकी वो जो बुड्ढा होता है वो हाँ कह देता है। ये उनके वहां पर जितने भी जो यो फैमिली के जो लोग होते हैं उनका मुंह एकदम कुत्तों वाला बन जाता है, और उनको पता होता है जो शैन वान है उसने उनका सारा राज खोल के सबके आगे रख दिया, अब उनकी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी इसके बाद से। फिर जो शैन वान होता है वो ना उन सारे फितना टाइप लोगों की तरफ देख कर कहता है क्या तुम सब बहरे लोगों ने सुना है ना कि इस बुड्ढे ने क्या बोला है, और कहता है क्या आप तुम लोगों को यही पता चल गया ना कि जो यो फैमिली वो कितनी बड़ी कमीनी फैमिली है। शैन वन की ये बात सुन के फाइव इतना टाइप लोग ना फिर जोश में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शैन वन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यो फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी कमीनी फैमिली है। कहते हैं ये लोग तो ऐसे कमीने लोग हैं जो ना अपने से छोटे लोगों के ऊपर जुल्म करना जानते हैं सिर्फ। अब इतनी तगड़ी बेइज्जती होने के बाद ना जो यो फैमिली का जो लीडर होता है ना उसका मुंह एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, और वो कहता है शैन वन तो एक नंबर का कमीना है, एक तो तूने हमारे यो फैमिली के बंदों को भी मार दिया और दूसरा तूने हमारे यो फैमिली की इज्जत ही उड़ा दिया पकड़ के। कहता है कि आज तो मैं तो यहीं पे खड़े खड़े मार दूंगा। और फिर जो यो फैमिली का जो लीडर होता है वो अपने सारे चमचे लोगों को कहता है जल्दी करो सारे मिल के इकट्ठे शैन वान के ऊपर अटैक करो, आज हम लोगों को शैन वान को यहीं पे निपटाना है। और उसी अगले यो फैमिली के जितने भी जो कमीने चमचे लोग होते हैं वो उसी शैन वान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने शैन फैमिली का वो गरदार कमीना बुड्ढा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, कहता है सारे मिल के इकट्ठे शैन वान के ऊपर अटैक करो, आज हम लोगों को हर सूरत में शैन वान को यहीं पे मारना है। और फिर हम लोगों को ना वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो अब भी तेजी से ना शैन वान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर अचानक फिर ना वहां पर ना बीच में ना शैन वान का फादर आ जाता है। फिर जो शैन वान का फादर होता है वो कहते हैं गंजे बुड्ढे तू फिर शैन फैमिली का एक गद्दार है, तू शैन फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं रखता। और फिर अचानक फिर शैन फैमिली के उस गंजे बुड्ढे के पीछे फिर ना एक ब्लास्ट होता है और वो जो गंजा बुड्ढा होता है वो नीचे गिर जाता है, और फिर हम लोगों को ना वहां पर दिखाया जाता है, वहां पर ना जो शैन फैमिली के जितने भी जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये देखकर जो यो फैमिली का जो लीडर होता है वो और भी ज्यादा बुखला जाता है, और वो कहते हैं कि फिर ठीक है आज हम यो फैमिली के लोग पूरी की पूरी शैन फैमिली को खत्म कर देंगे। और उसी अगला शैन फैमिली और यो फैमिली के बीच में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें शैन फैमिली के जितने भी जो लोग होते हैं वो यो फैमिली के ऊपर टूट टूट के पड़ रहे होते हैं। और फिर हम लोगों को ना वही शैन फैमिली का गरदार गंजा बुड्ढा दिखाया जाता है जो ना उनके बीच में लड़ाई को देख रहा होता है, और वो कहता है तुम सारे लोग एक चूंटी लोग हो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असल मार्शल आर्ट होती क्या है। लेकिन अचानक फिर उस गंजे बुड्ढे के पीछे फिर शैन वाला आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं रियल मार्शल आर्ट देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। और ये लफ्ज कह के तेजी से वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो जो गंजा बुड्ढा होता है वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है और बिल्कुल एक जानवर में बदल जाता है, और तेजी फिर शैन वान का पीछा करने लग जाता है, और फिर शैन वान के पीछे आके शैन वान के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। अब ये देखकर जो शैन वान होता है वो ना एक बेल टाइप की ना एक शील्ड चढ़ा लेता है अपने ऊपर, और उस गंजे बुड्ढे का अटैक ना फिर उसी शील्ड के ऊपर आके टकराता है। और फिर वो गंजा बुड्ढा शैन वान कहता है एक दफा अगर मैंने शील्ड तोड़ दी ना फिर मैं तेरे दिल को खींच के बाहर निकाल लूंगा। और फिर उसी अगना वो जो गंजा बुड्ढा होता है वो ना उस पूरी की पूरी शील्ड को तोड़ देता है और कहता है कि शैन वन अब तुझे मेरे से कौन बचाएगा। ये देख के जो शैन वन होता है वो कहता है कि आखिरकार ना मुझे व्हाइट टाइगर डिवाइन फिफ्थ को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहता है मगर उसके मेरे पास सिर्फ 3 ही पंचीज है, मुझे 3 पंच के अंदर अंदर इस गंजे बुड्ढे को हराना होगा। और कहता है क्योंकि अभी तक ना मैं इसको फुल तरीके से मास्टर नहीं कर पाया तो मुझे इसकी पावर को सही से इस्तेमाल करने नहीं आता। और उसी अगला जो शैन वान होता है अपना पंच ना फिर उस गंजे बुड्ढे के ऊपर कर देता है, और वो जो पंच होता है वो ना उस गंजे बुड्ढे के ना कंधे को तोड़ के सीधा दीवार पे जाके लगता है। ये देखकर अब जो गंजा बुड्ढा होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन जो शैन वान होता है वो उसको सही से डरने भी नहीं देता और तेजी से उसके पीछे आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर पहला पंच मिस हो गया दूसरा पंच तो है। और उसी अगला तेजी से ना उस गंजे बुड्ढे के ऊपर अपना दूसरा पंच कर देता है। अब वो जो गंजा बुड्ढा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे काम पर होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि मैं ट्रू मार्शल आर्ट्स क्लैन से हूँ।
ये फोन के जो शहनवान होता है वो कहता है गंजे बुड्ढे तेरी उस क्लैन के अंदर नौकर से ज्यादा कोई भी औकात नहीं है। कहता है क्योंकि तू उस क्लैन के अंदर ना आउटर स्टूडेंट है, कोई इनर स्टूडेंट नहीं है। इफ इफ अगर मैं तो ये मार भी दूंगा तो तेरे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर उसे एक ना जो शहनवान होता है उस गंजे बुड्ढे के ऊपर अपना वो वाला पंच चला देता है। जैसे ही वो पंच उस गंजे बुड्ढे को लगता है ना तो उसके ऊपर वाली बॉडी पूरी की पूरी वेपोरेट हो जाती है और उस बॉडी का एक भी टुकड़ा नहीं बचता सिवाय नीचे दो टांगों के अलावा। और फिर इसके अलावा ना वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। फिर हम लोगों को ना शैन वान को दिखाया जाता है जो कहते हैं ये क्या हुआ, मेरी पूरी की पूरी ट्रू क्यों ही खत्म हो गई है। लेकिन हम लोग ना शैन वान के पीछे ना यॉ फैमिली के लीडर को भी देखते हैं जो डर के मारे काम पर होता है बहुत ही ज्यादा। और फिर यॉ फैमिली का ना वो लीडर कहता है यही मेरे पास एक चांस है कि मैं शैन वान को मार सकता हूँ यहाँ पर। और फिर फिर एक ना यॉ फैमिली का वो जो कम्युनल लीडर होता है वो शैन वान के ऊपर ना पीछे से अटैक कर देता है और कहता है कि शैन वान अब तो तू यहीं पर ही मर जाएगा। ये देखकर जो शैन वान होता है वो फिर एक ना अपना ड्रैगन फीफ्ट अटैक उसके ऊपर कर देता है और वो जो यॉ फैमिली का बुड्ढा होता है एक विकेट की तरह उड़ के जाकर गिरता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि ये क्या हुआ। और उसे एक ना शैन वान के अंदर फिर मियो निकल के आ जाती है बाहर और जो मियो होती है वो खुशी के मारे बहुत ही ज्यादा उछल रही होती है, कहते हैं ये हुई ना बात, ये जो है ये ना ड्रैगन वॉरियर का ब्लड है। फिर जो शैन वान होता है वो मियो को कहता है क्या तुम मेरे पे चुपचाप करके नफर रख रही हो। ये फोन की जो मियो होती है वो हाँ में फरी लाती है, कहते हैं ये जो टेक्निक है ये तब अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं जब तुमसे कोई कमजोर लेवल का जो वॉरियर है ना वो तुम पे एक स्नेक अटैक करेगा तो ये टेक्निक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। फिर हमें ना योर फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो ना शैन वान के आगे मिन्नतें कर रहा होता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान को एक दफा बख्श दो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान के फादर और उसकी फाइट टीम को देखते हैं जो सीधा ना योर फैमिली की बेस के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर ना योर फैमिली के बहुत से लोग खड़े होते हैं। फिर अचानक फिर योर फैमिली की बेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक होता है और वहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आग का गोला बन जाता है और वहाँ फिर ना शैन वान निकल के बाहर आता है जो सीधा अपने फादर लोग की फात वाली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो ना सीधा ना वहाँ पर ना योर फैमिली का जो लीडर होता है उसकी बॉडी को फेंक देता है और उसकी जो बॉडी होती है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई पड़ी होती है। ये देखकर जो बाकी के जितने भी जो योर फैमिली के जो लोग होते हैं वो उसी हार मान लेते हैं और वो कहते हैं भाई हम लोग शैन वान से नहीं लड़ सकते, ये हमारा बाप है। फिर जो शैन वान होता है वो अपने हाथ के एक अटैक से ना पूरे के पूरे योर फैमिली का बेफ ही उड़ा देता है और कहता है कि आज से योर फैमिली का कोई भी बंदा मुझे इस शहर में नजर नहीं आना चाहिए। और फिर जो शैन वान का जो फादर होता है वो कहता है कि आज से हम लोग अपनी शैन फैमिली का जो नया घर है वो इस जगह पर ही बनाएंगे। और फिर हमारा फिर ना एक महीने बाद पर शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना बैठा अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है, लगता है कि मैं जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और फिर जो शैन वान होता है वो ना फिफ्टर मियो को कहता है कि फिफ्टर मियो आपको क्या लगता है क्या ये सही वक्त है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ। लेकिन जो मियो होती है वो शैन वान की बात का कोई भी नहीं जवाब देती और फिर हम लोग देखते हैं जो मियो होती है वो मजे से खाने में लगी हुई होती है। और फिर हमें ना मियो को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, कहती है यहाँ पे मेरी बहुत सारी फेवरेट पेस्ट्री और केक है, कहती है मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आखिरी बार इनको कब खाया था। और फिर जो शैन वान होता है वो ना मियो के पास आ जाता है, कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब जो शैन फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। कहता है फिर ना मैं बहुत से अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी आपके लिए बहुत सी पेस्ट्रीज लेके आऊंगा। और फिर जो शैन वान होता है उनमें फिर ना एक पेस्ट्री उठा के खाने लग जाता है और कहता है कि फिर बाद में मुझे ना कहना कि तुम इतनी ज्यादा मोटी हो गई हो। लेकिन अचानक फिर जो मी होती है वो ना शैन वान के ऊपर हाथ मार के उसको दूर कर देती है वहां से और ना सारी पेस्ट्री उठा के अपने पास रख लेती है और शैन वान को गुस्से से देखने लग जाती है। मियो को गुस्से में देखकर जो शैन वान होता है वो फिर अपने औकात पे आ जाता है, कहता है कि फिक्र ना करो मैं इनमें से कोई भी नहीं लूंगा, ये सारी तुम्हारी है। फिर अचानक फिर शैन वान के कमरे के बाहर फिर एक आवाज आती है जो कहता है यंग मास्टर एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई, आपको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। फिर हम लोगों को ना शैन वान को दिखाया जाता है जो ना उसी जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ इसको। फिर जो पवेलियन मास्टर होता है वो कहते हैं कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है, कहते हैं मगर अब ये खतरे से बाहर है। फिर ना हमें ना शैन वान के फादर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये ना शैन वान की फैमिली के लिए ना बहुत सा सामान लेके आ रहा था, कहता है मगर अचानक फिर इनके ऊपर ना चोरों के एक ग्रुप ने अटैक किया, कहता है उस ग्रुप ने अटैक तो किया और उन लोगों ने हमारे बहुत से बंदे मार दिए और बहुत सा सामान भी लूट के ले गए। ये सुन के जो शैन वान होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है किस कमीने की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मेरी शैन फैमिली के ऊपर अटैक करने की जरूरत की है। शैन वान का जो फादर होता है और इसके साथ साथ ना जो पिल पवेलियन का जो लीडर होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है और वहां पर शैन वान भी होता है। फिर शैन वान का फादर कहता है कहीं ये योर फैमिली के एल्डर तो नहीं जो इस टाइम ना मार्शल आर्ट फैक्ट के अंदर है। ये सुन के जो पिल पवेलियन का जो लीडर होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहता है अगर ये कमीने लोग होते हैं तब ये पक्का ना शैन आन को मार देते, यानी जो शैन आन है ना वही शैन वान का चाचा। फिर हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है, कहता है कि इसका मतलब है ये लोग ना मार्शल आर्ट फैक्ट से नहीं है, कहता मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, कहता मगर इन लोगों ने ना मुझे गुस्सा दिलवा दिया है। फिर शैन वान कहता है अगर मैं मार्शल आर्ट फैक्ट से ना शैंग फुरोंग को मार सकता हूँ तो मैं बाकी कमीनों को भी मार सकता हूँ। शैंग फुरोंग ना वही गंजे वाला जो शैन वान का इनफिफ्टर भी है। और फिर जो शैन वान होता है वो ना अपने फायर के विंग्स बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं खुद ही जाकर देखता हूँ ये कौन कमीने जिन्होंने हमारी शैन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है।
और फिर जो शैन वान होते वो फिर माउंटेन पे पहुंच जाते जहाँ पर ना शैन वान के चाचे के ऊपर अटैक हुआ था। फिर जो शैन वान होते वो कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसी वक्त ना जो शैन वान होते उसके ऊपर ना बहुत सारे पाम अटैक आ जाते हैं। ये देखकर जो शैन वान होते जल्दी फिर उन सारे पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहते फोंग नांगमिंग तू ये ना समझ के मुझे पता नहीं चला कि तू कौन है। कहता मुझे पता चल गया तू वही कमीना है। कहता क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू ना एक डेवल पावर को यूज कर रहा है। और फिर हम लोगों को ना वहाँ पर ना फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके साथ ना शैन वान का मैच भी हुआ था। और फिर शैन वान कहता कि अगर तेरी फैमिली को पता चल गया तो डेवल पावर इस्तेमाल कर रहा है तो तेरी नाक कट जाएगी और यहाँ तक कि तुझे मार भी दिया जाएगा पकड़ के। ये फोन की वो जो कमीना फर्स्ट प्रिंस होता है वो कहता है कि फिर तुझे यहाँ पे हर सूरत में मरना होगा ताकि ये बात ना बाहर ना निकल पाए। फिर जो शैन वान होता है उसी अगनो फर्स्ट प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसी अगनो जो कमीना फर्स्ट प्रिंस होते हैं वो वहां से भागने लग जाता है। लेकिन आसमान में ना एक और परछाई आ जाती है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर अचानक फिर वो जो परछाई होती है वो सीधा ना शैन वान के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर जो शैन वान होता है जल्दी से उसके अटैक से बच जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहते ये जो कमीना है इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर शैन वान कहते तू है कौन सा कमीना। ये फोन की वो जो बंदा होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर अपने एक डीमन लॉक नाम पे ना एक अटैक तैयार करके फिर शैन वान के ऊपर कर देता है। जी फिर जो शैन वान होता है वो बहुत सारी जनवीरों के अंदर बन जाता है। फिर वहां पर ना फर्स्ट प्रिंस भी आ जाता है जो ना शैन वान के ऊपर हंसने लग जाता है। कहता है आखिरकार तू पकड़ा ही गया बेटा। फिर जो वो फर्स्ट प्रिंस होता है वो ना शैन वान को चिढ़ाते हुए कहता कि कमीने अब तो तू मेरे हाथ लग गया। कहता कि तुझे पता नहीं है मेरे पीछे कितनी बड़ी बेस है। और जो शैन वान होता है वो अब भी उन जनवीरों से आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जो बंदा होता है ना जिसने ना शैन वान को पकड़ा होता है वो कहता है कि बच्चे कोशिश करना बंद कर दे, तो इन जनवीरों को नहीं तोड़ सकता। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि ये जो पावर है ये तूने इस्तेमाल किया। कहता है क्या तेरी जो कल्टीवेशन है वो 10th रीलम लेवल के ऊपर है। ये उनकी वो जो बंदा होता है वो आ कहता है और कहता है कि मेरा नाम जो डूफी है। और वो फिर अपना अपने चेहरे के ऊपर से अपना जो कपड़ा होता है उसको हटा देता है। ये देखकर मैं ये कहूंगा अपना कपड़ा ना ही हटाता कुछ ज्यादा बेहतर लग रहा था। और फिर हमें ना वो पागल प्रिंस भी दिखाया जाता है जो शैन वान के ऊपर हंस रहा होता है और उसका मजाक उड़ाने में लगा हुआ होता है। कहता अब तो ये पता चला तेरे लेवल और इसके लेवल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर वो कहता है जू डूफी जल्दी कर और शैन वान को पकड़ के लुढ़का दे। ये उनके वो जो जू डूफी होता है वो कहता है कि बकवास बंद। और उसी एक ना थप्पड़ मार के वो जो फर्स्ट प्रिंस होता है उसकी गर्दन उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। और जो फर्स्ट प्रिंस का जो फर होता है वो फिर शैन वान के सामने आके गिरता है। फिर वो जो जू डोवी नाम का जो बंदा होता है वो कहता तू एक निकम्मा बंदा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। फिर जो शैन वान होता है वो उस बंदे को घूर घूर के देखने लग जाता है। ये देखकर जो जू डोवी होता है वो कहता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा और ना ही मुझे तुझे अभी मारना है। और कहता है वैसे ही मुझे तेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे जाकर। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि तुम दोनों कमीने एक ही टीम में नहीं थे, फिर तूने उसको क्यों मारा। ये उनकी वो जो जू डूफी होता है वो कहता है कि मैं उसको वैसे तो मारना भी नहीं चाहता था। कहता उसका बस काम इतना ही था कि तुझे ना तेरे बिल से बाहर लेके आना। कहता मगर वो शोर भी बहुत ही ज्यादा मचा रहा था, इस वजह से मैंने उसको मार दिया पकड़ के। फिर हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है जो ना अपनी 5 एलिमेंट क्यू को ना कंबाइन कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लग जाता है चैन को तोड़ने की। ये देखकर वो जो जून डोफी होते हैं वो कहता है कि तो ये स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ये चैन किसी सूरत में भी नहीं टूटने वाली। कहता है अगर तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी इसको ना तोड़ पाता। लेकिन जो शैन वान होते हैं वो हल्का हल्का करके खड़ा होने लग जाता है और वो जो चैन होती है वो भी टूटने लग जाती है। ये देखकर वो जो जून डोफी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चैन किस तरीके से टूट रही है। और थोड़ी ही देर बाद जो शैन वान होते हैं वो पूरे तरीके से उस चैन को तोड़ देते हैं। ये देखकर वो जो जून डोफी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुखला जाता है और कहता है कि तू मेरी चैन को किस तरीके से तोड़ सकता है। और फिर अगर वो अपनी एक फोर्ट की फॉर्मेशन ओपन कर लेता है और सीधा शैन वान के ऊपर जाके अटैक कर देता है और कहता है कि अगर तू ट्रू मार्शल रियलम लेवल में आ गया ना तो चुटकियों में मुझे मार देगा क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और कहता है मैं तुझे किसी सूरत में भी इस लेवल पे नहीं जाने दूंगा आज। लेकिन जो शैन वान होता है वो उसके सारे अटैक से बच जाता है और फिर देन अपनी व्हाइट टाइगर फीफ ना उस जून डोफी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो जून डोफी होता है वो भी शैन वान के अटैक से बच जाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर जो जून डोफी होता है वो कहता है तेरी जो टेक्निक है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ऐसी टेक्निक तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और वो फिर अगला शैन वान के ऊपर अपने पॉइंट से अटैक कर देता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो जल्दी फिर अपने नाक के ऊपर हाथ रख लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो शैन वान होता है वो भी अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। फिर जो जून डूफी होता है वो ना शैन वान के पास आता है। वो कहता है कि मैं तुझे एल्डर को देने से पहले तेरी तलाशी लूंगा और तेरे पास जितनी भी जो अच्छी अच्छी टेक्निक्स है उन सबको छीन लूंगा तेरे से। ये फोन की जो शैन वान होता है वो और भी वह बुखला जाता है और कहता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो छीन के दिखा। और फिर अगला अपने फिफ्थ अटैक फिर सीधा जून डूफी के ऊपर अटैक कर देता है और जो शैन वान का जो पंजा होता है वो सीधा जून डूफी की बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखकर जो जून डूफी होता है उसको भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैन वान की गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो जो जून डूफी होता है वो कहता है तेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तो ये लगता है कि तू अपने एक मामूली से फिफ्थ अटैक से मुझे हरा सकेगा।
ये सुन के जो शैनवा होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है शायद मैं ना कर पाऊँ, कहता है मगर ये चीज़ ज़रूर करेगी। और उसे अगना जो जून डूफी होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लग जाता है। और जून डूफी की जितनी भी जो पावर होती है और जितनी भी जो बॉडी के अंदर जो भी क्यू होते हैं वो सारी शैनवान की बॉडी में जाने लग जाती है। ये देखकर जून डूफी कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी ट्रू क्यू है, कहता है जिसको मैंने कई सौ साल लगा कर कल्टीवेट किया, कहता तू एक ही दिन में इसको नहीं छीन सकता मुझसे। और कहते हैं कि मुझे हर फ्लोर में तुझे मारना होगा, लेकिन जो जून डूफी के अंदर से जितनी भी जो उसकी ट्रू क्यू होते हैं वो तेजी से शैनवान की बॉडी में जा रही होती है। और जो जून डूफी होता है उसकी बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जो जून डूफी होता है वो अपना हाथ शैनवान की तरफ बढ़ाता है, अगर जो शैनवान होता है उसकी बॉडी फिर ना एक फ्लेम निकलती है जो ना जून डूफी के हाथ को जला देती है और हल्का करके पूरी की पूरी जून डूफी की बॉडी को भी जलाने लग जाती है। और थोड़ी ही देर बाद वहां पर हर तरफ फ्लेम फैल जाती है और जो जून डूफी होता है वो पूरे तरीके से मारा जाता है वहां पर। और फिर शैनवान कहता है 10th रीलम लेवल कल्टीवेटर से फाइट करना जरा भी आसान नहीं है। और उससे अगना जो शैनवान होता है वो बेहोश होने लग जाता है, मगर उससे अगना शैनवान की बॉडी के अंदर फिर ना बियो निकल के आ जाती है और जो शैनवान होता है वो सीधा बियो के ऊपर जाकर गिरता है। और फिर बियो कहते कि मैंने इसको पहले कहा था जो डेवल टेक्निक होती है उसको संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। और कहते जब मैंने इसको टेक्निक सिखाई थी तब मैंने इसको यह भी कहा था पावरफुल इंसान को कभी भी डिवोर करने की कोशिश ना करना। और कहते लेकिन ये लड़का मेरी सुनता ही कहाँ, हमेशा ये काम खराब ही कर देता है। फिर जो मियो होती है वो भी शैनवान की रिंग के अंदर निकल के आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कहते रिजल्ट तो देखो रिजल्ट कितना ज्यादा अच्छा आया है। और कहती है मुझे अच्छे से पता तुम भी नहीं चाहती कि इस छोटे लड़के को कुछ हो। ये उनकी जो बियो होती है वो ना मियो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो, जल्दी इधर आओ और मेरी मदद करो। फिर जो मियो होती है वो ना जून डोफी की बॉडी की राख की तरफ देखती है और कहते हैं कि सिस्टर बियो जल्दी इधर आओ, देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला है। और फिर जो मियो होती है वो ना फ्रैक के अंदर फिर ना एक बीड और एक ट्रेजर की निकाल लेती है और कहते हैं ये जरूर उसी कमीने का होगा। और कहते हैं लगता है कि हमारा जो छोटा लड़का है इसने बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर ढूंढ लिया है। और हम लोग देखते हैं शैनवान को जो अब भी बेहोश हुआ पड़ा होता है। और फिर जो शैनवान होता है वो हल्का करके अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और कहता है कि मुझे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना मियो और बियो को देखते हैं जो ना शैनवान के ऊपर बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। और फिर मियो शैनवान कहते आखिरकार तुम उठ ही गए हो। फिर मियो कहते कि हमें लगा कि तुम्हारे जितने भी जो मिलेनियम है वो सब टूट गए, अब तुम कभी भी दोबारा कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, कहते मगर तुम तो बिल्कुल ठीक ही हो। फिर बियो ना शैनवान को एक पाउच देते हुए कहते तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, उन दोनों के पास बहुत सारे ट्रेजर्स थे। और फिर बियो कहते ये तुम्हारा आगे कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, इस वजह से ना इनमें बहुत से काम के ट्रेजर्स भी है। फिर जो शैनवान होता है उसमें फिर ना एक ब्लू कलर की बॉल निकालते हुए कहते कि ये चीज क्या है। फिर बियो कहते ये नाइटर्स बॉल होती है और कहते हैं इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तुम इसको ना अपनी माइंड के अंदर इंजेक्ट करके इसके अंदर से जितनी भी जो टेक्निक है सबको सीख सकते हो। फिर जो शैनवान होता है उसको ना ट्राई भी करने लग जाता है और शैनवान ना उस बॉल को ना अपने माथे के पास लेके आता है और उस बॉल के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल के शैनवान के सर के अंदर जाने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद जो शैनवान होता है उस बॉल के अंदर सारी टेक्निक के सीख भी लेता है। फिर जो मी होती है वो फिर अपना शैनवान के पास आती है। मियो कहते क्या इस बॉल के अंदर लैंड ऑफ सीक्रेट से रिलेटेड जो ट्रेजर है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहते इस फ्रीला में ऐसी तो कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर जो मी होती है अचानक से खड़ी हो जाती है और अपनी चेफ की तरफ इशारा करते हुए कहते ये देखो फिर इस चीफ को देखो, तो हमें दिखाया जाता है वहां पर ना एक चाबी लटकी हुई होती है। और फिर मियो कहते मुझे लगता है ये जो चाबी ये लैंड ऑफ सीक्रेट के ट्रेजर से रिलेटेड है। और फिर मियो कहते लेकिन हमें तो लैंड ऑफ सीक्रेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और हमें यह भी नहीं पता कि वो जगह है कहाँ। और कहते हैं कि अगर हमें लैंड ऑफ सीक्रेट ना मिला तो इसका मतलब है ये जो चाबी है ये भी बेकार है। फिर जो शैनवान होता है वो मियो कहते लेकिन तुमने उस चाबी को वहां पर क्यों लटकाया हुआ है। अब ये सुन के जो मियो होती है वो शैनवान को छेड़ने के लिए आगे आ जाती है और वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और कहते हैं कि मैं ज्यादातर रिंग के अंदर होती हूँ तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये चाबी किस चीफ की और ये किसके पास है। फिर मियो कहते लैंड ऑफ सीक्रेट को कोई भी बंदा इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता, तो कहते हैं कि हमें इस बारे में भूल ही जाना चाहिए। और फिर जो मियो होती है वो पीछे शैनवान कह रही होती है, कहते क्या तुम इसको छूना चाहते हो। ये सुन के जो शैनवान होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर अचानक फिर जो शैनवान होता है उसकी नजर ना पीछे पड़े एक पाउच पे जाती है और फिर शैनवान कहता है क्या ये फिर डीमन का पाउच है। फिर जो मी होती है वो कहते हैं कि हाँ यूफी डीमन का पाउच है, कहते हैं मगर तुम इस पाउच के साथ करना क्या चाहते हो। फिर जो शैनवान होता है उस पाउच को उठाने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही शैनवान उस पाउच को उठाता है तो उस पाउच के ऊपर ना एक मैप बना हुआ होता है। ये देखकर जो शैनवान होता है वो जल्दी फिर मियो कहते फिफ्टर मियो ये देखो यहाँ पर आके देखो यहाँ पर एक मैप बना हुआ है। ये सुन के जो मियो होती है वो जल्दी से आगे आ जाती है और वो शैनवान कहते बहुत अच्छे। और फिर जो शैनवान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है और जो बी होती है वो भी देखने आ जाती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैनवान मियो और बियो को देखते हैं जो ना उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं और वो जो जगह होती है वो लैंड ऑफ सीक्रेट होती है। फिर जो मियो होती है वो ना जल्दी से ना एक फ्रूट के दरख्त के पास चली जाती है और फिर मियो कहते यहाँ पर तो लाखों की तादाद में मायरन फ्रूट है और लाखों की तादाद में पर्पल फ्रूट भी है।
और मियो कहते अब तुम इसको कई सालों तक आराम से यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर मियो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन भी कर सकते हो, जी जो तुम्हारा लेवल है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज कर जाएगा। और फिर जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलते उछलते वहाँ से जाने लग जाता है और कहते हैं कि मैं अपने फादर को भी बाद में इस जगह के बारे में बता दूंगा ताकि मेरे क्लैन के लोग भी यहाँ पे आके कल्टीवेशन कर सके। और फिर जो शैन वान होता है वो मियो और बियो की तरफ देख के कहता है कि फिफ्टर्स मुझे आप दोनों से बहुत ही ज़्यादा बड़ी फेवर चाहिए। और कहता है इधर कुछ ऐसी चीजें भी है जो मैं अकेला नहीं कर सकता। ये बात उनकी जो मियाँ होती है वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि लगता है कि तुम अब एक मर्द बनने के लिए तैयार हो। और हल्का हल्का करके शैन वान के पास आने लग जाती है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं। और फिर शैन वान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो फ्रूट्स है आप दोनों मिलकर उसको उतार लें। और कहता है ताकि उतनी देर में ना मैं कल्टीवेशन करता रहूँ। ये बात उनकी जो मियाँ होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैन वान को गुस्से से कहते तुम अपनी टीचर से चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ना हर्फ जमा करे। और फिर हमें ना एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शैन वान होता है वो अब भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें मियो को भी दिखाया जाता है जो अब वो फ्रूट कलेक्ट कर रही होती है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शैन वान को गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। और फिर मियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं जो औरतें होती है उनको हमेशा प्यार से ट्रीट किया जाता है मगर ये जो कमीना ये तो हमसे गार्डनिंग करवा रहा है पकड़ के। और फिर मियो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर अभी आधे से भी ज्यादा माउंटेन पड़ा है, हमें और कितनी देर तक यहाँ पे खड़े होगी ये फ्रूट्स जमा करने होंगे। और फिर शैन वान कहता है जैसे ही आप ये काम खत्म कर लेंगे मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी पेस्ट्री और केक की ट्रीट दूंगा। ये बात सुन के जो मी होती है वो एकदम चुप हो जाती है और फिर जो मी होती है मशीन से भी ज्यादा तेजी से ना सारे फ्रूट कलेक्ट करने लग जाती है और जो बी होती है वो अब भी हल्का कई काम कर रही होती है जैसे वो पहले कर रही थी। और फिर बीओ कहते एक हफ्ते से भी फायदा हो गया क्या आप तुम 9 रीलम लेवल के अंदर चले गए हो। फिर जो शैन वाला होता है वो कहता है कि हाँ बस मैं अंदर चला गया हूँ, बस थोड़ा सा टाइम मुझे और रह गया है। और कहता आज ही मैं 9 रीलम लेवल के अंदर चला जाऊंगा और मेरे पास जितनी भी जो बीफ ट्रांसफॉर्मेशन थे मैंने उन सबको मास्टर भी कर लिया अब तक। तो फिर हमारा फिर शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान के फादर को देखते हैं जो कह रहा होता है कहता है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं ये बहुत ही छोटा वर्ल्ड है और कहता है कि अब तुम्हें ऊपर वाली रीलम में जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर जो शैन वान होता है वो अपनी पूरी फैमिली को बाय करके वहां पे जाने लग जाता है। और फिर शैन वान अपने दिल में कहता है टाइमू क्लैन में आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम लोगों को पता चल गया जो शैन वान है वो ना ऊपर वाली रीलम में टाइमू क्लैन के अंदर जा रहा है। अगर आप लोग टाइमू क्लैन के बारे में नहीं जानते ना तो ये 8 ग्रेट फैक्ट में से एक क्लैन है। फिर हमारा फिर शिफ्ट होता है और हम लोग ने शैन वान को देखते हैं जो ना ऊपर वाली रीलम में पहुंच चुका होता है। फिर शैन वान कहता है यहाँ पर जो क्यू पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहता है मुझे अब समझ आया 8 ग्रेट क्लैन यहाँ पर क्यों रहते हैं। फिर अचानक फिर शैन वान के पीछे फेक आवाज आती है और वो जो बंदा होता है वो किसी को गालियां बक रहा होता है। ये सुन के जो शैन वान होता है वही पीछे मुड़ के देखने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर ना एक बंदा ना एक बहुत ही बड़े बीफ से फाइट कर रहा होता है और वो जो बंदा होता है वो दिखने में थोड़ा सा मोटा सा होता है और वो फोर से ना उस बीफ को एक पंच मारता है जिस तरह वो जो बीफ होता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो भी उसके पीछे आ जाता है और शैन वान कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने वैसे भी इसको हरा दिया बस ये हारने ही वाला है। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो लूट है वो किसी और के पास शेयर करूं। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी लूट की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी पावर चेक करना चाहता हूँ। ये सुन के वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है चलो कोई नहीं मैं तुम्हें ना इस बीफ की एक लेग पीस दे दूंगा। फिर जो शैन वान होता है वो ना उस बीफ के ऊपर अटैक करने को तैयार हो जाता है और उसी वक्त जो शैन वान होता है व्हाइट टाइगर बीफ ना उस बीफ के ऊपर चला देता है। जैसे ही वो अटैक उस बीफ को लगता है उस बीफ का एक हिस्सा पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जो बीफ होता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो ना उस बीफ के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम फूरू यान है। कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कि मेरा नाम शैन वान है और कहता है कि मेरी जो एज है वो 17 ईयर है और कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ साल ही छोटा हूँ। और फिर वो जो वोरू यान होता है वो ना लेग पीस उठा के सीधा शैन वान की तरफ फेंक देता है। और फिर वो वोरू यान कहता है मुझे पता है कि तुम भी टाइमू क्लैन ही जा रहे होगे। कहता है क्यों ना हम दोनों साथ चले। कहता है क्योंकि मैं भी वहीं का ही हूँ। और फिर हमारा फिन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान और उस मोटे वोरू यान को देखते हैं। फिर वो जो वोरू यान होता है वो शैन वान कहता है तुम्हें ऊपर जाके अपना टेस्ट देना होगा। फिर जो शैन वान होता है वो ना उस मोटे वोरू यान को ना थैंक यू कहता है। फिर वो जो वोरू यान होता है वो शैन वान कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर शैन वान के अंदर फिर ना मियो और बियो बोलते हैं। मियो कहते तुम्हें फिर अपने फायर एट्रीब्यूट को इस टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करना होगा और किसी भी एट्रीब्यूट को ना इस्तेमाल करना। और फिर बियो कहते और तुम्हें अपने यिन और यांग वेन्स को भी इस्तेमाल नहीं करना और किसी को भी ना पता चले कि तुम्हारे पास यिन और यांग वेन्स भी है। ये बात सुन के जो शैन वान होता है वो कहते कि सिस्टर्स आप लोग फिक्र ही ना करो, किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर हम लोगों को ना वो जगह दिखाई जाती है जहाँ मेरा टेस्ट हो रहा होता है और जो शैन वान होता है वो फिर स्टैचू के ऊपर जाके अपना हाथ रखता है। फिर वहां पर ना खड़ा एक चपड़ गंजू बंदा ना सबका टेस्ट ले रहा होता है और वो शैन वान कहता तुम ये टेस्ट पास कर गए हो। कहता अपना नाम बताओ। फिर जो शैन वान होता है वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम शैन वान है और मैं ना साउथ मार्शल किंगडम से हूँ। और ये जो साउथ मार्शल किंगडम है ये असल में ना एक ही प्लेनेट पे जहाँ पर ना ऊपर वारिलम है मगर ये लोग ना उसको लोयर रिलम बुलाते हैं। लेकिन ये दोनों ना एक ही प्लेनेट पे ये लोग ना बस ना साउथ मार्शल किंगडम को ना लोयर रिलम कह के बुलाते हैं। फिर वो जो चपड़ गंजू बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे चले जाओ, हम यहाँ पर तुम्हें किसी फ्लोर में भी दाखिला नहीं देने वाले। कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं।
ये फोन की जो शैनवान होता है वो कहता है कि तुम्हारा इस बात से मतलब क्या है। वो बंदा कहता है कि बस मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता, जल्दी करो और तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर वहां पर एक लड़का आता है जो कहता है अंकल जाओ, अब आपकी इंजरीज कैसी है। ये फोन की जो शैनवान होता है उसको सारी गेम समझ आ जाती है और शैनवान कहता है क्या तुम यो फैमिली से हो। और फिर शैनवान कहता है जो तुम्हारी यो फैमिली के साथ हो वो बिल्कुल सही हो और मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी यो फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी है। कहता है कि क्या आप तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरे से बदला लेने की कोशिश करोगे। एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते एक कमेंट भी कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।